गुड इवनिंग एवरीवन। करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 5 और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। इनमें दो टाइप अपन पढ़ेंगे। नंबर 1 सीरीज ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग। और सीरीज ग्रुपिंग का मतलब इनको आपस में किसी एक सिंगल वायर से हम कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। इनका फर्स्ट एंड बैटरी के यहाँ पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर दिया, ये नेगेटिव एंड लास्ट से रेजिस्टेंस यहाँ पे R1, R2, R3। इन पर जो टोटल वोल्टेज अपन बैटरी का ये ले रहे हैं, वोल्टेज जो यहाँ V1, V2, V3, यहाँ से करंट पास होगा। और देखो ये सभी रेजिस्टेंस में से जितना बैटरी से I करंट यहाँ से निकल रहा है तो I वापस रिटर्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जब सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस देंगे तो इसका जो की पॉइंट आप क्या लिखते हो लैंग्वेज नहीं, आप ध्यान रखें यहाँ पे I विल बी सेम इन ईच रेजिस्टर, है ना। इफ two or more resistors are connected such that current flow through them is equal, then it is called series। यदि सभी में प्रवाहित विद्युत धारा का मान समान रहे तो ये कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज ग्रुपिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखो करंट तो सेम है, हम वोल्टेज को पिक कर लेते हैं कि टोटल वोल्टेज ऑफ सर्किट V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल रहेगा। और V इक्वल टू V1 का मतलब देखो इसमें आई गया तो I R1, इसमें भी आई गया I R2 और प्लस I R3। और इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R डैश, देन V इक्वल टू हम लिख सकते हैं I R डैश, I यहाँ से कॉमन लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 रह गया और ये देखो I से I कैंसिल हो गया। इस तरह से हमारे पास देखो I डैश का R डैश इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3। और 4 n रेजिस्टर्स, नंबर इनका ज्यादा है, कोई n रेजिस्टर्स हैं तो भी हम R डैश इक्वल टू ऐड कर दो इनको R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश RN। तो ये हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे इसका आ गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये फॉर्मूला आया, वेरी सिंपल सा एक मेथड अपनाया है। यहाँ आप इनके रिजल्ट्स क्या मिले हमें ये ध्यान देखो। रिजल्ट्स यहाँ पे मिला नंबर 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पहली बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is equal to the algebraic sum of all resistors connected in series। क्या लिखा हमने? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द algebraic sum of resistances of all resistors connected in series। और इससे क्या होगा, सेकेंड पॉइंट कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन लार्जेस्ट रेजिस्टर। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इन सब में से जो सबसे ज्यादा वैल्यू का रहेगा उससे भी ज्यादा का, जैसे अपने पास 1 ओम, 5 ओम, 50 ओम जोड़ रखा है, इक्विवेलेंट कैसे करेंगे तो देखो कितना हुआ 56, तो 56 इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट। तो यहाँ पे अपन ने लिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन लार्जेस्ट रेजिस्टर्स। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हमने लिया है इन सीरीज करंट I विल बी सेम इन ईच रेजिस्टर। I कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम यदि बात करें कि इफ all resistors have
हैज इक्वल रेजिस्टेंस आर, तो आर प्लस आर करेंगे कितना हो जाएगा एन आर, फिर हमारे पास फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो आपने आराम से सीख लिया, इजी सा सिंपल 9-10 का सा कॉन्सेप्ट है ये, तो है ना। आगे थोड़ा और बढ़ते हैं इसमें, ज्यादा टाइम नहीं लगाते हुए। अपन दूसरा ले रहे हैं हम यहाँ पे पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स। पैरेलल ग्रुपिंग में क्या करेंगे, फर्स्ट एंड ऑफ ऑल रेजिस्टर्स कनेक्टेड विद ए सिंगल पॉइंट ए, सभी का पहला पॉइंट किसी एक पॉइंट से और लास्ट पॉइंट भी कनेक्टेड विद ए सिंगल पॉइंट बी, तो ये कहलाएंगे पैरेलल। और ये इनके साथ हमने बैटरी कनेक्ट कर दी है, बैटरी का वोल्टेज मान लिया V है। और अब इनके हम रेजिस्टेंस ले लेते हैं R1, R2, R3। यहां से देखो बैटरी के प्लस से I करंट फ्लो हुआ, लेकिन इस पॉइंट पर जाके ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, I1, I2 एंड I3। यहाँ से I1, I2 और I3 आएंगे वापस, यहाँ से I1 मिल गया, यहाँ से I2 मिल गया और यहाँ से I3 और I वापस बैटरी में रिटर्न हो गया। तो यहाँ पे खास पॉइंट क्या हुआ, देखो आप पोटेंशियल देखोगे तो सभी पैरेलल में, तो सबका वोल्टेज V जो रहेगा ये रहेगा सेम ऑफ ऑल रेजिस्टर्स। पोटेंशियल डिफरेंस सभी का कैसा रहेगा, सेम रहेगा। करंट कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा, वो इनके रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। तो हमें V सोल्व करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से I का जो रिलेशन आएगा, टोटल करंट ऑफ द सर्किट, तो I इक्वल टू हमारे पास आ गया I1 प्लस I2 प्लस I3। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ये ले लिया। एक equivalent resistance is R dash, then I इक्वल टू हम ले लेंगे V अपॉन R डैश, तो I का वैल्यू लिख दिया V अपॉन R डैश, और यहाँ से V कॉमन आ रहा है, अंदर रहेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और देखो V से V कैंसिल हो गया, फॉर्मूला बचा 1 अपॉन R डैश इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया। और इसी को हम यदि फॉर n रेजिस्टर्स लेते हैं, फॉर n रेजिस्टर्स की बात करते हैं, तो n रेजिस्टर्स में भी हम 1 अपॉन R डैश इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन Rn, और ये हमारे पास फाइनल इनका रिजल्ट मिल गया है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट मिला, और यदि मैं इसी को ओनली फॉर 2 रेजिस्टर्स करूं, ओनली फॉर 2 रेजिस्टर्स, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R को हम सोल्व कर लेंगे, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 2 रेजिस्टर्स को सोल्व करने का बहुत ही बढ़िया सुंदर फॉर्मूला ये है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 पैरेलल में। तो यहाँ पर रिजल्ट्स देखें इनके, तो हमें रिजल्ट्स क्या क्या मिले भाई। फर्स्ट रिजल्ट मिला कि रेसिप्रोकल जो है, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is equal to the algebraic sum of reciprocals of individual resistances connected in parallel। हमने इस फॉर्मूले को लिखा है रेसिप्रोकल 1 अपॉन डैश इज अलजेब्रिक सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल रेजिस्टर्स, इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे। और इससे जो पॉइंट हमारे को मिला वो क्या मिला, किस तरह से ऐड करने से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा लेस देन स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, सबसे छोटा रहेगा उससे भी कैसा आएगा, कम आएगा। और यहाँ पे भी कैसा रहेगा, सभी का सेम रहेगा। करंट में भी डिफरेंट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंसेस। तो इस तरह से हमने सोल्व कर लिया है। और अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं इसके। देखो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मिला कि R रेजिस्टेंसेस कितने हैं, ये N रेजिस्टेंस है, और जब इनको हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं,
तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है P। इसी R रेजिस्टेंस को जब हम N रेजिस्टेंस को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इन सीरीज में इनका आता है X। व्हाट विल बी रिलेशन बिटवीन P एंड X, P और X में क्या रिलेशन होगा? तो देखो बेटा कि पैरेलल में कनेक्ट किया तब क्या P आया, पैरेलल में R को कनेक्ट करेंगे क्या आता है भाई, R बाई N। पैरेलल में कनेक्ट करते हैं क्या आता है, R बाई N, और सीरीज में R प्लस R क्या आएगा, NR। तो इस तरह से देखो अपने को P अपॉन X इक्वल टू मैं ले हूं तो P अपॉन X इक्वल टू देखो R अपॉन N इंटू N, ये हुआ नहीं, और ये R से R कैंसिल हो गया, P अपॉन X इक्वल टू आ गया 1 अपॉन N स्क्वायर, या यहाँ से X इक्वल टू N स्क्वायर इंटू P, N स्क्वायर इंटू P। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। इस तरह के बहुत ही छोटे से और सुंदर से क्वेश्चंस इस पर पूछे जा सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हम इनका सीरीज पैरेलल के लिए सेकंड क्वेश्चन जो ले रहे हैं, एक सिंपल सा अपने को ये सर्किट में आपको लेता हूं, बिल्कुल अपन लो लेवल से लेके फिर हायर लेवल तक जाएंगे, क्योंकि हो सकता है आप पास फर्स्ट टाइम ही इनको सीख रहे हैं। ये अपने पास सभी इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं। तो देखो कैसे सोल्व करोगे, सबसे पहले जो आपके समझ में आए, ये दोनों कैसे हैं भाई, पैरेलल में R और R कैसे हो गए पैरेलल में, तो कितना हो गया इनका R/2, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R। और अब देखो R प्लस R/2, तो अपने पास क्या हुआ R प्लस R/2 प्लस R, ये आपस में कैसे है सीरीज में, तो देखो 2R प्लस 2R अपॉन 2, और ये कितने हो गए 5R/2। अपने पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 5R/2। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं, हमें देखो क्वेश्चन ये इस घुमा के किस तरह से दे दिया, देखो इस तरह से अपने को एक क्वेश्चन दिया, यहां अपने को ये R, यहां भी R मिला और यहां R मिला, ये पॉइंट A दे दिया और ये पॉइंट B दे दिया, ये सभी रेजिस्टेंस R है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, क्वेश्चन पूछा है। तो आप क्या करें बेटा, सिंपल सा इसको पकड़ के देखो इसको इधर ले आओ, ये A पॉइंट को ले गए इधर, यूं A और B को पकड़ो सीधा कर लो, A के साथ ये R कनेक्ट है, ये कहा गया मिडल पॉइंट पर आ गई, ये मिडल पॉइंट पर आ गई, यहां से दो रेजिस्टेंस कनेक्ट करने हैं, ये लो ये R कनेक्ट कर दिया और इधर भी ये R कनेक्ट कर दिया, दोनों सारे मिला के कहां जा रहे हैं, ये जा रहे हैं सारे B पॉइंट पर। तो देखो ये इनका सिंपल सा एक सर्किट अपने पास बन गया नहीं, और इस तरह से अपने पास देखो ये दोनों वापस R और R कैसे हो गए पैरेलल में, पैरेलल में R और R लेंगे तो कितना हो गया R/2, और सीरीज में तो R प्लस R/2, यानी आंसर आ गया अपने पास 3R/2। सिंपल। चलो और एक देखते हैं, यदि अपने को इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछ ले, देखो इस तरह से अपने ये क्वेश्चन देखो आप सोल्व कर दो फटाफट, ये दिया हुआ है अपने को, इस तरह से ये क्वेश्चन दिया, और इसमें देखो हमें यदि ये दे दिया जाए, ये दो पॉइंट दे दी जाए A और B, ये पॉइंट दिया है A और B, और सभी इक्वल रेजिस्टेंस है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, कैसे करोगे फटाफट सोल्व करो भाई। देखो A पॉइंट को पकड़ा हमने, ये A पॉइंट को पकड़ा भाई, और A पॉइंट से देखो कितने 1 2, यहां अपने पास ये हो क्या रहा है, देखो एक्चुअल में ये क्या हो गया कि ये 1, ये भी चारों और B से भी चारों रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो देखो मैं कैसे सोल्व करूं, देखो ये B पॉइंट में ये लो A लिया, A से मैं कहां चला गया B पर चला गया, मैंने ये पकड़ा। अब B से 1 2 3, ये मैंने 1 2 एंड 3, B से 1 2 3, और ये 1 2 3 देखो तीनों कहां आ रहे हैं मिलके A पर, ये तीनों आपस में मिलकर फिर कहां जा रहे हैं A पर ही जा रहे हैं, ये स्थिति है भाई। तो ये स्थिति है, तो देखो भाई क्या बना, ये तीनों मिलके देखो यहां से A से B पर गए, और फिर ये तीनों भी मिलके यहां पे आए। तो अब देखो मेरे पास जो बचा वो क्या स्थिति है, मैंने इसका सर्किट बना लेना है कि ये A पॉइंट है, ये अपने पास क्या था R, और ये पॉइंट क्या हो गया B।
अब ए और बी के बीच इधर देखो ये तीनों कैसे हो गए भाई, ये तीनों जो ये अपने पास आर, ये आर और ये आर तीनों पैरेलल में है, ये हो गया r/3। तो ए और बी के बीच में ये है, आउटसाइड ए और बी ये देखो कितना हो गया, ये r/3। तो देखो ये तीनों भी कैसे हैं और ये इसके बाहर आके इससे जुड़ रहे हैं। तो देखो जो सर्किट बना यहाँ पर, ये आपस में कैसे बने रहे, पैरेलल में, ये आपस में कैसे हुए, पैरेलल में। RAB इक्वल टू पैरेलल में दो हो तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में। तो देखो रिजल्ट क्या मिला भाई अपने को, यहां से देखो ये हो गया r²/3 और नीचे जो हुआ देखो 3 + 4r, ये कितना हो गया अपने पास 3 + 4r/3। और देखो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया और ये रिजल्ट क्या मिला r/4। इट मीन सारे के सारे कैसे हैं, पैरेलल में। तो ये तो हम एक तरीके से इस तरह से करके लाए, और वैसे भी पैरेलल होता क्या है भाई, देखो ए से चारों जुड़े हुए हैं, नहीं ए से भी चारों जुड़े हुए हैं और बी से भी चारों जुड़े हुए हैं। तो मैं ए पॉइंट से चारों जोड़ दो, चाहे ऐसे चारों जोड़ दो, ये लो, और बी से भी चारों रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, तो ये सारे कैसे पैरेलल में r/4। तो हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ए से भी चारों है, बी से भी चारों जुड़े हुए हैं। तो ये अपने पास ये क्वेश्चन हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप फिर से देखो, यदि इस क्वेश्चन को अपने को ऐसे पूछ लेता कि इसको वायर को लेकर यहां छोड़ देता और ये पॉइंट ए दे दिया और इनको इस तरह से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पॉइंट बी दे दिया, ये बी पॉइंट दे दिया और हमें इनकी वैल्यूज मिली आर और फाइंड द बिटवीन ए एंड बी, ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप देखो ए को पकड़ के खींचो, ये पॉइंट ए और ये इसका रेजिस्टेंस आर हो गया। फिर बी पॉइंट पर आए हम, यहाँ पे बी पॉइंट के बाद देखो 1 2 3 ये लो 1 2 3 तीनों को जोड़ दो, तीनों अब आपस में सारे आपस में जुड़े हुए, देखो तीनों कैसे, ये आपस में जुड़े हुए हैं भाई, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये जो बी पॉइंट के बाद में देखो क्या हो रहा है कि ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं यहाँ पर। तो अब स्थिति क्या हो गई भाई अपने को, ए और बी, तो देखो ए और बी के बीच में थे और बी से ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहां पर देखो ये तीनों कैसे हो गए भाई r/3 और ये कैसा हो गया r, समझ में आ गया, ये r है और ये तीनों आपस में जुड़े हैं। तो हमने इनको देखो आपस में जोड़ दिया और ए और बी को अलग से कर लिया। तो ए और बी के बीच में कितना आ रहा है r, बस r अपने पास ए और बी के आउटसाइड कितना आ रहा है r/3। तो उसमें और इसमें इस तरह का डिफरेंस अपने पास हो गया। अच्छा चलो अब कुछ अपन अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। देखो यही क्वेश्चन अपने पास फोर्थ क्वेश्चन ऐसे दे देता, ये आर है, ये आर है और ये आर सीरीज में है, हाँ बिल्कुल सीरीज में है, लेकिन यहाँ पे एक वायर कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे एक वायर कनेक्ट कर दिया, इस तरह से हमें दिया। अब पूछ रहा है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। तो कैसे सोल्व करोगे बेटा, इनका एक मेथड है अपने पास। क्या मेथड है कि जो वायर कनेक्ट किया इस पॉइंट को 1, इसको 2, इस पॉइंट को 3 और इसको क्या मान लो 4 पॉइंट कर दो। अब देखो जो 1 और 2 पॉइंट है, ये देखो 1 और 2 पॉइंट है, इसको एक सिंगल पॉइंट मान लो बेटा, 1 को भी और 2 को भी, क्योंकि इस पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और 3 और 4 को भी एक सिंगल पॉइंट मान लो, क्योंकि इस पे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो फिर क्या करें, 1 और 3 में रेजिस्टेंस कनेक्ट करो, ये लो 1 और 3 में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। फिर 3 और 2 में कनेक्ट करो बेटा, 3 और 2 में कनेक्ट कर दिया हमने, ये आर, और 2 और 4 के बीच में भी एक कनेक्ट करो, ये 2 और 4 के बीच में भी एक कनेक्ट कर दिया। 1 से ए है, 4 से बी है। और अब आपके समझ में आ गया होगा ये कैसे है, तीनों आपस में कैसे आए भाई, पैरेलल में। और पैरेलल में हो गए तो आर ए बी इक्वल टू कितना आंसर आ गया r/3। समझ में आ गई बात। इसी क्वेश्चन को देखो और आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अपन ले रहे हैं। ये अपने पास रेजिस्टेंस R1 R2 R3 और ये R4 इस तरह से ये दिए, और इसमें देखो क्या कलाकारी कर देता है अपने को, ये करके
और इस तरह से मेरे को कहता है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो देखो अभी जो हमने सोल्व किया था कि ये आर और ये आर, कैसे सोल्व किया था बेटा, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, और इनसे हमें पता पड़ा कि ए और बी के बीच में तीनों ये कैसे आ जाते हैं, ये तीनों तो कैसे आ जाते हैं, पैरेलल में आ जाते हैं इस 4 नंबर पॉइंट पे यहाँ पे। लेकिन आगे 4 वाले की हालत देखो इसकी, अरे इसके साथ क्या हो रहा है, ये कनेक्ट हो रहा है ऐसे, ये आर, और ये हो गया शॉर्ट सर्किट। इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। इसको क्या बोलते हैं बेटा, शॉर्ट सर्किट। देखो इसका प्लस माइनस से टच हो गया, कैंसिल हो गया, तो अगेन आर और आर पैरेलल में, और आर ए बी इक्वल टू कितना हो गया, R/3, R/3। समझ में आ गई बात, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 अपन इसी तरह में एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, ये आर है, ये आर है, और यहाँ पे मैं पॉइंट P दिया हुआ है, यहाँ पे पॉइंट Q दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस हो गए, और इनके साथ यहाँ करके आर कनेक्टेड हमें दे दिया। देखो मैंने कैपेसिटेंस में भी इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको बताया था, आपके ध्यान हो तो ये फॉर्मूला किया था। तो कैसे सोल्व करोगे, ये आर कनेक्टेड का मतलब इसका भी जीरो पोटेंशियल, इसका भी जीरो पोटेंशियल, और ये इक्वी पोटेंशियल पॉइंट कैन बी कनेक्टेड, आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, और कनेक्ट करते ही आपकी प्रॉब्लम सोल्व हुई कि नहीं हुई। देखो ये दोनों अपने पास मिल ही गए, कैसे आपस में पैरेलल में, ये आपस में कैसे हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल में कितना हो गया, R/2, तो मैं P और Q को पकड़ लूं, और P और Q के बीच में पैरेलल में कितना लगा दिया, R2। आउटसाइड देखो R+R ये है सीरीज में, तो ये कितना हो गया 2R, ये हो गया 2R, ये और P और Q, और ये अब आपस में फिर से देखो कैसे हो गए, पैरेलल में, ये फिर से। तो RPQ इक्वल टू अपने को फॉर्मूला निकालना था, तो क्या करूं, देखो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 पैरेलल में है, तो देखो ये अपने पास क्या आया भाई, R1 R2, ये कैंसिल हुआ, ऊपर हुआ R², नीचे देखो 5R/2 ये आ गया, और रिजल्ट आया 2R/5। RAB का आंसर क्या मिला भाई, 2R/5। समझ में आ गई बात, बिल्कुल। देखो और कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं अपन। अब थोड़ा सा पैटर्न बदलते हैं इनका। अब हमें जो क्वेश्चन मिल रहे हैं, ये क्वेश्चन मिल रहे हैं, देखो सपोज दिस वन इज ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम पर मीटर, और यहां से हमें इस वायर से क्या बनाया, वायर का बना दिया हमने सर्कल, और सर्कल का ये डायमीटर पर भी हमने सेम वायर कनेक्ट कर दिया, यहां भी सेम वायर कनेक्ट कर दिया, तो ये ए बी। तो अब पूछ रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन आर ए बी। कैसे सोल्व करोगे बेटा, देखो ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, और ये तीसरा पार्ट, तीन रेजिस्टेंस आपस में कैसे हो गए, पैरेलल में। और रेजिस्टेंस गिवन क्या है, देखो ओम पर मीटर हमें जो गिवन है, तो R इक्वल टू मिला 12 इंटू L। तो यहाँ देखो R1 कितना होगा भाई, R1 कोई भी रेजिस्टेंस कितना है, 12 इंटू ओम पर मीटर है नहीं, तो R/L दिया हुआ है, ओम पर मीटर R/L, तो R इक्वल टू 12 इंटू L, तो 12 और L ये कितनी हो गई भाई, मान लेते हैं इसकी रेडियस 1 मीटर है हमारे पास, ठीक है, ये 1 मीटर है। तो देखो ये डिस्टेंस L कितना हो गया, पाई और R 1 मीटर, तो ये रिजल्ट आया हमारे पास 12 पाई। अब बिल्कुल R2 का देखो इसका, तो 12L, L का मतलब पाई, R ये भी कितना हो गया 12 पाई, और R3 का रिजल्ट देखो R प्लस R 2R, तो 12L 2R कितना है 1 मीटर, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और ये हो गया 24। और अब हम इनको सोल्व कर सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनका निकाले, तो देखो तीनों आपस में कैसे है भाई, तीनों कैसे है, ये पैरेलल में, तीनों पैरेलल में है, तो हमें रिजल्ट क्या मिला 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और 1/R इक्वल टू 1/R1 कितना है भाई 1/R1 देखो कितना हुआ भाई 12 पाई, तो 1/R1 ये लो 12 पाई, प्लस R2 भी 1/12
12 पाई और R3 1/24, ठीक है। तो 1/r इक्वल टू अपने पास क्या लिख दो भाई, चाहे तुमको पूरे को एक साथ सोल्व कर लो या अलग अलग, देखो ये 12 पाई यानी 2/12 पाई प्लस 1/24, और चाहे इसको 1/r इक्वल टू देखो 24 पाई में ले लो तो 2 × 4 प्लस क्या हो जाएगा पाई, और r इक्वल टू हो गया 24 पाई अपॉन पाई प्लस 4। दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट। आप देखो इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते हैं उसको R1 R2 और R3 में डिवाइड करके, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, दिखाता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमें मिला, देखो सिंपली मैं आपको ऐसे दे देता यही क्वेश्चन, ये वायर है 12 ओम का है और इसका हमने सर्कल बना दिया, बताओ ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, बताओ भाई फटाफट। तो देखो 12 ओम का है, यह पार्ट कितना हो गया 6 ओम, और ये भी कितना 6 ओम, और 6 ओम और 6 ओम आपस में कैसे हुए, फिर 12 मत कर देना। अब ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो 6/2 इट मींस 3 ओम रिजल्ट आया। इसका रिजल्ट कितना आया, 12 ओम का था, हमने सर्कल बनाया और ए और बी में किया, तो इससे क्या आ गया 3 ओम, 6 और 6 और 6 और 6 पैरेलल में क्या आया 3 ओम। और इसके बाद देखो और एक क्वेश्चन, देखो हमें क्वेश्चन मिला, ये कोई R रेजिस्टेंस है, टोटल का क्या है R रेजिस्टेंस। अब हम यहाँ पे वायरिंग कर रहे हैं भाई, ये वायरिंग कर दी, ये जो एंगल बन रहा है ये हमारा बन रहा है अल्फा, ठीक है। तो यहां हमें पॉइंट दिया A और यहां पॉइंट दिया B, और हमें पूछा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। फटाफट सोल्व कर दो भाई, दो पार्ट हो गए, नहीं हो गए, देखो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और अब R1 और R2 की वैल्यूज फाइंड करो। R1 की वैल्यू फाइंड करनी है और किसकी फाइंड करनी है, अपने को R2 की। तो देखो कंप्लीट का 2 पाई होता है, इसका कितना है भाई R है, पूरा कितना एंगल होता है 2 पाई, ये अल्फा हो गया, तो इधर वाला एंगल कितना बच गया 2 पाई माइनस अल्फा। तो 2 पाई का रेजिस्टेंस कितना है भाई R है, पर यूनिट एंगल कितना हुआ, अल्फा का कितना होगा, R1 की वैल्यू आ गया कि R2, कंप्लीट 2 पाई का कितना है R, पर यूनिट एंगल कितना होगा, और 2 पाई माइनस अल्फा एंगल का कितना होगा, R1 R2 हो गई। और अब हमें ये दोनों आपस में R1 R2 कैसे है भाई, R1 एंड R2 कैसे है, ये पैरेलल में है, ये पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस AB का क्या आएगा 1/R1 प्लस 1/R2, और इसमें हम सोल्व कर देंगे। देखो 1/RAB इक्वल टू 1/R1, इट मींस 2 पाई अपॉन R अल्फा, प्लस 1/R2, इट मींस 2 पाई अपॉन R इंटू 2 पाई माइनस अल्फा, और इसको सोल्व कर दो आप, रिजल्ट आएगा बहुत ही शानदार सा। देखो यहाँ पे यदि मैं 2 पाई अपॉन R कॉमन ले लूं तो अपने पास 1/अल्फा प्लस 1/2 पाई माइनस अल्फा बच गया, और इसको मैं सोल्व कर दूं तो देखो अपने पास ये आया, ये तो 2 पाई अपॉन R, और यहाँ देखो एलसीएम ले लिया मैंने अल्फा 2 पाई माइनस अल्फा, यहाँ पे 2 पाई माइनस अल्फा प्लस अल्फा, और अपने पास बचा क्या, ये कैंसिल हो गया। और देखो यहाँ से जो रिजल्ट मिल रहा है, इतना खूबसूरत सा रिजल्ट मिल रहा है अपने को, RAB इक्वल टू 2 पाई का मतलब 4 पाई स्क्वायर अपॉन R अल्फा 2 पाई माइनस अल्फा, और RAB इक्वल टू रिजल्ट मिल गया अपने पास R अल्फा अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ये भी ऊपर लेके जाओ 2 पाई माइनस अल्फा। सर्दी का प्रकोप, सर्दी से बच के रहना रे भैया। ये देखो भाई क्वेश्चन सोल्व हो गया है, बहुत ही शानदार। तो ये अपन ने कुछ रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस अपन देखे हैं, इसके बाद एक और बहुत शानदार सा क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखो इधर ध्यान दो, एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बिना पेन उठाए बनाता हूं। देखो ये बना, ठीक है। यह हमें पूछा
यहां से जैसे करंट पास हो रहा है, यहां से करंट निकल रहा है, तो ये पॉइंट ए दे दिया और ये पॉइंट हमें बी दे दिया। देखो भाई, ये पॉइंट को हमें क्या दिया, ए, और ये पॉइंट दे दिया बी। इन सब के रेजिस्टेंसेस इक्वल है भाई, सभी पार्ट के रेजिस्टेंस कैसे है, इक्वल है, सभी के रेजिस्टेंस आर ले लिए। इंटरनल पार्ट के नहीं पता, तो यहां हमें इस पार्ट का एंगल लेने के लिए एंगल दे दिया 72 डिग्री हमें, और इसके लिए ये हमारे पास हेल्प दे दी भाई इसकी। देखो क्या करें हम, कैसे सोल्व करें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें जो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये तो सब नॉन है, लेकिन इसका नॉन नहीं है, ये जो पॉइंट है, ये P और Q अपन पॉइंट ले ले, ये नॉन नहीं है, ये साइड नॉन नहीं है, ये साइड नॉन नहीं है। तो हम देखो यहाँ पे क्या करें, परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, डालिए परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डाल के, और अब हम यहां से निकाल सकते हैं, ये P लिया था और ये क्या लिया था हमने, Q। तो यहां इसकी वैल्यू निकाले, तो साइन थीटा अपन ले तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या आएगा, हाइपरटेंसिव। परपेंडिकुलर कैसे पहचानोगे, हमेशा 90 डिग्री पर हाइपरटेंसिव, थीटा के सामने क्या रहता है, परपेंडिकुलर। तो यहां पर देखो ये 90 का ये हाइपरटेंसिव हो गया और ये हो गया परपेंडिकुलर अपने पास। तो यहां देखो साइन थीटा, ये अपने पास थीटा, थीटा के सामने कोस थीटा, देखो एक मिनट ये ले लेते हैं अपन, हरे कृष्णा, तो ये अपने पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो ये ले लो आप, देखो cos थीटा इक्वल टू cos 72 इक्वल टू बेस, देखो ये कितना हो गया, PQ/2 अपॉन हाइपरटेंसिव, और PQ इक्वल टू कितना है भाई, 2R cos 72, और cos 72 की वैल्यू होती है 0.31, गिवन मिलेगी, आप टेंशन नहीं करें। तो ये कितना हो गया, 0.62R। तो अब हमें इनकी वैल्यू मिल गई 0.62R, इन सब की साइडों के अंदर की वैल्यू मिल गई है 0.62R। और अब आराम से सोल्व कर लोगे, कैसे भाई, देखो अब सोल्व करना भाई, यहां से लेना है अपने को। तो देखो मैं इसको सोल्व करूं, R और R सीरीज में कितनी वैल्यू होगी, 2R। इधर भी देखो R और R सीरीज में, तो ये भी कितनी होगी, 2R, ये 2R, और ये कितना हो गया, R। लेकिन ये 2R और 2R, ये साइड भी अंदर वाली भी सेट करो, तो 2R के साथ ये इधर कितना लिखा हुआ भाई, ये साइड, और इस 2R के साथ ये साइड जो है ना, ये साइड जो है, ये आपस में कैसी है, पैरेलल में। तो मैं इसका कंप्लीट देखो क्या मान लूं, ये 2R है, ये कोई R ले लिया, और मैंने इसका भी R ले लिया। ये समझ में तो आ रहा है क्या, थोड़ा सा और क्लियर बना दूं मैं इसको, एक मिनट, देखो थोड़ा बड़ा बना देता हूं आपको, यदि देखने में असुविधा हो रही है तो मैं इस डायग्राम को, ये जो है इसको एक मिनट अच्छे से मैं, एक मिनट इसको डिलीट मार रहा हूं, ओके। देखो ये क्या, वापस समझो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर बना लेंगे, समझ में आना चाहिए। ये अपने पास ये दिया हुआ है, और यहां से करंट किसी पॉइंट ए से, और यहां से करंट बाहर निकल रहा है, यही क्वेश्चन था, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट अपने पास क्या है, बी है। इनके रेजिस्टेंस गिवन है R, 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 ये भी R, ये भी R, और ये भी R। और जो ये साइड है, ये अननोन है, ये साइड अननोन है। इसकी हेल्प के लिए हमें यहाँ पे एंगल क्या दिया था, 72 डिग्री। तो हमने देखा cos थीटा, ये इसको P मान लिया, इसको Q, और हमने क्या किया, यहाँ ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर डाल दिया। तो cos थीटा हमने निकाला यहाँ से, देखो यहाँ से यहाँ तक PQ है, तो ये PQ/2R, और ये अपने पास इसकी वैल्यू आ गई। अब देखो ये दोनों रिजल्टेंट जो आए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसको मैं लिख रहा हूं R और R, ये कितना हो गया, 2R। इधर भी देखो ये R और R, ये कितना हो गया, 2R। अब ये R प्लस ये, देखो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है, ये कितना हो गया, 2R प्लस R। देखो ये और ये ऐसे करने हैं,
तो हम क्या काम कर रहे हैं, अब इनको करने के बाद इससे भी सोल्व करना पड़ेगा, तो इसको हम साथ ही लेके चलते हैं भाई। देखो साथ कैसे लेके चलेंगे, ये r और ये हमने अब ले लिया 0.62 r, ये जो निकाला इस साइड को हम नोट कर लिया हमने। तो ये तीनों जो मिला के अब r प्लस r, इसको r मानना मैंने, इसको मैंने r माना, और इधर भी देखो, इधर भी r प्लस r और 0.62 r, इसको भी r माना। पूरे इसका ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का, ये दोनों आपस में सीरीज में इसके साथ, तो देखो r डैश कितना आ गया 2r प्लस r। समझ में आ रही है के बाद? देखो मैंने क्या लिखा, r प्लस r, ये इसके साथ पैरेलल में है, इनका रिजल्टेंट क्या है r, ये r और ये इसके साथ पैरेलल में, इनका रिजल्टेंट दोनों का सिमिलर थी इसलिए r और r सीरीज में, ये इसके साथ सीरीज में, ये हो गया। अब r का वैल्यू अपन यहां रख देंगे। देखो r का वैल्यू देखो भाई क्या है, r का वैल्यू है ये 2r और इसके साथ पैरेलल में है, तो r1 इंटू 0.62r अपॉन r1 प्लस r2 0.62r। तो अब देखो यहां ये वैल्यू लिखो, ये अपने पास जो है ये तो मैंने 2 इंटू, और ये कितना आ गया भाई, इनको इंटू किया जब 2 और 1.24 r अपॉन, नीचे देखो एक r तो कैंसिल कर ही दिया, और नीचे हो गया 2.62 r कैंसिल हो गया, प्लस ये क्या हो गया r। और अब इसको आराम से आप सोल्व करो। देखो r डैश इक्वल टू, ये अपने पास हो गया 2.48 r प्लस 2.62 r अपॉन 2.62, r डैश इक्वल टू, ऐड करो तो इनको 5.10 अपॉन 2.62, और इसको सोल्व करोगे तब ये आएगा 1.946 r। तो इस तरह से हमने, देखो याद आ देना भाई, हमने क्या काम किया है यहाँ पे, ये देखो ये सिमेट्रिकल अपन ने इसको ये लिया था, इस पूरे पार्ट का अपने पास रिजल्ट आ गया, तो इसका भी यही रिजल्ट है कि, और आपस में दोनों कैसे है, पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, क्या करो भाई A और B, तो R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B क्या कर दूं, R डैश बाई 2। क्यों किया, क्योंकि इसका R डैश और इसका R डैश दोनों पैरेलल में, तो कितना होगा R डैश बाई 2, और R डैश की वैल्यू है 1.946 R बाई 2, और ये अपने पास कितना हो गया भाई 0.973 R, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो बहुत ही अच्छा सा एक क्वेश्चन था, है ना, आप इसको आराम से देख लें, है ना। ये जो अपन ने बनाया उसको R, और जो अननोन साइड था इसका 0.72 डिग्री, और cos 72 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0.31, ये आपको गिवन मिलेगी, ये आप आराम से सोल्व करके लाए। इसका R मान लिया, इसका R दोनों सीरीज में 2r प्लस r, अब R को हमने सोल्व कर लिया, R और R ये आपस में कैसे हैं, पैरेलल में है, तो ये हमने यहाँ से सोल्व कर लिया, R की वैल्यू पुट की, सोल्व करके लाए, कैलकुलेशंस आप चेक कर सकते हो इसका। तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चंस इसके आगे और करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।